दरवाजे पे वो लड़की दिखाई दे रही है। तो ज्योति कह रही मैं घबरा तुरंत देखा, वहां पे कोई नहीं था। मैंने कहा नहीं, कहती मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑल द टाइम मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे 24 घंटे देख रहा है, कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है और एक टक मुझे घूरता रहता है। वो कोई लड़की का ही साया है। अचानक से सोनल उठती है, दीवार पे जाती है और अपना सर दीवार पे मारना शुरू कर देती है कि तुम ऐसा ऐसा करो, और मैंने ऐसा किया। लड़की ने कहा था तुमने तो कहा था कि वो जा चुकी, ठीक हो गई हो। कहता मम्मी ने पूजा वूजा करवाई थी, उसके बाद सब ठीक हो गया था और एक धागा भी बांधा था, तो मुझे लगा ठीक हो गया, तो मैंने धागा उतार के फेंक दिया। और उसके बाद ये अचानक से फिर शुरू हो गए। जैसे उसके सर पे हाथ रखते हैं, सोनल के सर पे हाथ रखते हैं, सोनल एकदम शांत हो जाती है और सारी बातें इनके पेरेंट्स और हम सारी बताते कि ऐसा 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 हुआ है। Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर मिस ज्योति ने हमें भेजी है। और ये ज्योति बताती हैं कि ये कहानी है जब ये 10th क्लास में पढ़ती थी और ये दिल्ली की ही रहने वाली हैं। और इनका एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था बहुत अच्छा, जिसमें 3 लड़कियां थी, ज्योति, सोनल और नेहा। सोनल वो लड़की है जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है, यानी कि ये कहानी ज्योति की अपनी ना होकर उनकी बेस्ट फ्रेंड सोनल की कहानी है। कहानी क्या है, कैसी है, ये आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। आप सबको पता है इस चैनल पर मैं आपको भूत प्रेत पिशाच निशाचर आत्माओं की कहानियां सुनाता हूं जो कि रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, कई लोगों की शेयर की हुई कहानियां होती हैं। इसके साथ मैं अपने कुछ पॉडकास्ट भी करता हूं इस चैनल पर, जो लोगों के साथ कुछ घटनाएं हुई होती हैं वो आके खुद आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम आते हैं डायरेक्ट कहानी पर। तो ज्योति बताती हैं कि ये 10th क्लास की बात है। तो हम सारे क्लासमेट्स और हमारे बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे, लगभग वही मार्च में थे, और ये कहानी है दिसंबर के आसपास की जहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ये लोग पिकनिक करने जाते हैं एक जगह पर, मतलब स्कूल वाले ने लेके जाते हैं। तो सोचते हैं कि भी एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद सारे बच्चे अलग अलग स्कूल या अलग अलग क्लासेस में चले जाएंगे। उससे पहले एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं जो हर स्कूल में होती है। आप सबको पता है हर स्कूल में पिकनिक का प्रोग्राम होता है या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं। तो ये सारे पिकनिक पे इन्हें ले जाते हैं। मान लो तो दिल्ली के एक ऐसे एरिया में ले जाते हैं जहाँ पे बढ़िया सा पार्क हो, कुछ हो, तो अच्छे से इनकी पिकनिक वगैरह चलती है। पूरा ये एंजॉय करते हैं हर चीज़ को। सारा पूरा स्कूल के बच्चे होते हैं, खूब खाना पीना किया जाता है। एवरीथिंग वॉज फाइन। पिकनिक करते करते टाइम का पता नहीं चलता और शाम के 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। सर्दियों में 7 साढ़े 7 बजे का मतलब अंधेरा हो जाना शुरू हो जाता है। तो अब इन तीनों का ग्रुप होता है, जैसे मैंने बताया ज्योति, नेहा और सोनल, जैसा कि ज्योति ने हमें बताया। तो कहते हैं हम लोग ना मतलब सब स्कूल वालों से दूर, मतलब जब बाकी बच्चों से दूर, हम लोग अलग ही अपनी एक दुनिया बना लेते थे। वहीं पर खाना पीना, अपना गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, वो सारा चलता रहता था जैसा कि होता है, आप सबको पता है। और कहते हम तीनों बात करते करते सोचे तो लोग पार्क में चले जाएं। तो पार्क में ना एक पीपल का पेड़ होता है, तो कहते हम उधर ही खाने पीने चले गए और वहां से काफी देर बैठे रहे। फिर अचानक से जो स्कूल के स्टाफ मेंबर होते हैं उन्होंने सीटी वीटी बजाई कि चलो सब जाने का टाइम हो गया, और बस भी बाहर लगा दी गई पार्क के। तो हम सारे धीरे धीरे चल के बस में बैठ गए और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ ऐसे किसी के साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ हो। लेकिन कहानी की शुरुआत यहीं से हो जाती है, वो आपको बाद में आगे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता है। तो कहते हैं हम तीनों आराम से अपना आ जाते हैं। अगले दिन संडे होता है, छुट्टी उट्टी होती है। मंडे हम स्कूल में आते हैं। मंडे भी हमारी लाइफ एकदम से जैसी पहले की तरह थी, नॉर्मल लाइफ चल रही थी। अब जैसा कि 3 महीने बाद एग्जाम थे, मार्च में एग्जाम शुरू होने वाले थे, वो भी बोर्ड के, क्योंकि ये लोग 10th क्लास में होते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम की वजह से सबके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो हम सारे बैठ के साथ में रिवीजन करते थे। रिवीजन क्लासेस उस समय ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी और प्रैक्टिकल भी करवाए जाने लगते थे, क्योंकि एग्जाम के 1 महीने पहले प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल की भी तैयारियां चल रही थी। तो हम सारे पढ़ाई में पूरी बिजी रहते थे। मैंने 2-3 दिन बाद एक चीज नोटिस की। ज्योति कहती है कि सोनल का ना जो बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा है। अब एक दिन सोनल ऐसी क्लास में बैठ के रिवीजन कर रही थी, तो वो किसी सोच में खोई हुई थी। तो मैंने उससे पूछा सोनल क्या हुआ। सोनल जवाब नहीं देती है। मैंने 3 बार बुलाया सोनल क्या हुआ, वो कोई जवाब नहीं देती। तो ये क्या करती, ज्योति उसे थोड़ा सा झिझोड़ती है कि क्या हुआ भाई, मैं इतनी देर से बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो सोनल कहते कुछ नहीं। तो मुझे लगा शायद कॉमन होगा, किसी ख्यालों में खोई होगी। उन्होंने थोड़ी चुटकी भी ली कि कोई लड़का बड़का है क्या जिसके ख्यालों में खोई हुई है।
तो सोनल कहती नहीं यार बस पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर है। यहाँ से उसकी थोड़ी सी ना अजीब हरकतों की शुरुआत हो जाती है। अब सोनल की थोड़ी थोड़ी सी ना यहाँ से जैसे शुरुआत होनी शुरू हुई। अब क्या है, जैसे सोनल घर जा रही है और घर में भी उसे कुछ ऐसी अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। मतलब वो कहीं खो जाती थी, किसी और ही दुनिया में खो जाती थी, और जब उसे बार बार बुलाओ तब उसे सुनाई देता था। अब ये होते 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 ना 1 हफ्ता हो गया। तो मैंने मतलब ज्योति ने उससे पूछा कि क्या बात है, तू मतलब ऐसी हरकतें क्यों कर रही, क्यों रिस्पॉन्स नहीं करती, कहाँ खोई रहती, पढ़ाई का ज़्यादा ही प्रेशर है, थोड़ा कम पढ़ाई कर भाई, और एकदम से थोड़ी ना तू पढ़ लेगी पूरे साल का, तो धीरे धीरे पढ़ाई। इतने कहती नहीं यार पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, बस ऐसे ही है। तो अब ज्योति की बेस्ट फ्रेंड होती है, तो ज्योति उससे जबरदस्ती पूछने की कोशिश करती, तुझे बताना पड़ेगा रीज़न क्या है। तो पहले ये ज्योति और नेहा कहते हैं हमने आपस में बात करी कि यार क्या दिक्कत हो गई, एकदम से सोनल के साथ में ऐसा क्या अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया है। तो नेहा थोड़ा सा ना इन चीज़ों में थी, उसने कहा कि इसके ऊपर कुछ ऊपर का तो नहीं है। हमने कहा नहीं यार एग्जाम का टाइम है और शायद पढ़ाई का प्रेशर होगा, एकदम से इसे बहुत हाइपर वे में मत ले जाओ कि ऐसा कुछ हो सकता है ऊपर का। तो इन लोगों ने आपस में अपना बात की, फिर जाके उन्होंने जबरदस्ती सोनल से पूछा तुझे बताना पड़ेगा। तो सोनल कहती है ये लोग ऊपर क्लासरूम में, एक खाली क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे होते, रिवीजन कर रहे होते हैं, पीरियड्स खाली होता है तो ऊपर बैठे होते हैं, 6 या 7 पीरियड होता है, उसके बाद छुट्टी होने वाली थी, शाम का टाइम है। तो उस समय स्कूल 4 साढ़े 4 बजे तक चलते थे, अगर आपको याद हो, किसी कोई भी अगर थोड़े से 15-20 साल पुराने दौर से बिलोंग करता उसे पता होगा कि स्कूल 9 साढ़े 9 बजे शुरू होते थे और 4 साढ़े 4 बजे तक चलते थे। तो वही 6 पीरियड्स की बात है, ये लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो तब सोनल ने बताया दरवाजे पे वो लड़की दिखाई दे रही है। तो ज्योति कहती मैं घबरा तुरंत देखा, वहां पे कोई नहीं था। मैंने कहा नहीं, कहती मुझे दिखाई दे रही है। तो कहते मैं नेहा दोनों ही डर गए कि इसे कौन सी लड़की दिखाई दे रही, क्या इसे कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई है ये, क्योंकि अगर होती तो हमें भी दिखती। कहती लेकिन जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा ना उसे थोड़ा संभालने के लिए, उसका हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। तो नेहा ने इशारा किया कि अभी शांत रहते हैं, बाद में बात करेंगे। अब हमने सोचा कि सोनल को अकेले घर भेजना खतरे से खाली नहीं है, तो वैसे भी हम लोगों को घर आसपास ही था, कई बार हम लोग अलग अलग चले जाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम साथ ही जाते थे। तो मैंने और नेहा ने डिसाइड किया कि इसे अपने साथ ही लेके जाएंगे। तो जब हम सोनल को उसके घर छोड़ने गए तो उसकी मम्मी को हमने देख के नमस्ते किया, नमस्ते आंटी स्माइल के साथ में। तो उन्होंने भी नमस्ते किया, लेकिन उन्होंने स्माइल नहीं की, वो घबराई हुई थी, थोड़ा सा बेचैन सी थी। तो पूछा भाई क्या हो गया अचानक से, क्या हुआ आंटी, सब ठीक है? तो आंटी कहती है सोनल जाओ बेटा कपड़े वपड़े चेंज कर लो, और हमें लोगों को पानी वानी दिया पीने के लिए और चाय वाय के लिए पूछा। हमने पूछा नहीं आंटी को चाय वाय नहीं, लेकिन आप ना पॉइंट पे आओ, बात क्या है ये बताओ। तो आंटी कहती है ये बड़ा खोई खोई रहती है, रात में अचानक से उठ जाती है, डर जाती है, किसी से बातें करती है, इसे ऐसा लगता है जैसे कोई इससे लगभग इसके आसपास हो। तब हमने कहा हाँ आंटी आज सेम बात इसने हमें भी बोली है। ये हमसे कह रही थी कि ऑल द टाइम मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे 24 घंटे देख रहा है, कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, और एक टक मुझे घूरता रहता है। वो कोई लड़की का ही साया है, मतलब कोई ऐसा नहीं कोई बहुत भूत प्रेत आत्मा बहुत बड़ा, किसी लड़की का ही साया इसे दिखता है, किसी लड़की की ही आत्मा इसे दिख रही है इसके हिसाब से। तो कहता आप एक काम करो, ज्योति ने बोला कि आप अंकल से बोल के इसे ना डॉक्टर को दिखाओ, शायद इसने ज़्यादा प्रेशर ले लिया है और ये सो नहीं पा रही ठीक से, इंसोम्निया टाइप का इसे हो गया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये दवाई वगैरह चलेगी, ठीक हो जाएगा। कहता बेटा इस चीज़ को 10 दिन हो गए और आपको लगता है कि हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा। हम ऑलरेडी से डॉक्टर को दिखा चुके हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हमारे पास कोई सोल्यूशन तो था नहीं, हम क्या बोलते। तो ज्योति कहते हम लोग अपने घर आ गए और 2-3 दिन तक सोनल स्कूल नहीं आई। तो हम थोड़ा सा घबरा गए। उस समय कहते हमारे घर में लैंडलाइन लगा, तो हमने फ़ोन किया उनकी मम्मी, कहते उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर है उसे, तो अभी नहीं आएगी, 1-2 दिन बाद आती है। तो जब वो ठीक हुई होगी, फीवर वगैरह उसका जो भी ठीक हुआ होगा, स्कूल आई तो बहुत ज़्यादा बदली हुई लग रही थी सोनल इन्हें। कहता उसका चेहरा ना पीला पड़ना शुरू हो गया था, आंखों के आगे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए थे, और बहुत ही वियर्ड बिहेव ऐसा कि एकदम शांत रहती थी। जबकि सोनल कहती हमारे ग्रुप की सबसे ज़्यादा चुलबुली लड़की थी, सबकी मस्ती करना, सबकी चुटकी लेना, और सबसे मतलब हंसी मजाक, वो बबली टाइप की लड़की होती है ना, वैसी लड़की थी। और एकदम से वो शांत हो जाए तो सबको अजीब लगता है। क्लास चल रही होती है इंग्लिश की और मैडम कुछ समझा रहे होती हैं और सोनल से पूछती हैं कोई सवाल कि बेटा इसका जवाब दो।
तो सोनल खिड़की की तरफ घूरे जा रही है, वो कंटिन्यू खिड़की की तरफ घूरे जा रही है और कोई जवाब नहीं दे रही है। अब मैडम 2 बार बोलती सोनल जवाब दो, वो कहाँ से जवाब दे, जब सुन ही नहीं रही तो जवाब कैसे देगी। अब वो एकदम बस खिड़की की तरफ एकटक देखे जा रही है, बिल्कुल शांत, और उसे ऐसा था जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई दूर रहा है, तो वो अपनी आई साइड विंडो से हटा ही नहीं रही है। और क्या हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस होता था, तो बाहर मैदान था खेलने वाला, तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो टीचर को भी लगा कि खेलते हुए बच्चों को देख रही होगी, तो टीचर आके झंझोड़ती हैं कि सोनल मैं उतनी देर से तुझसे सवाल पूछे तो जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो वही सॉरी मैम, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या था, हमें सबको तो पता ही था क्या है सीन इसके साथ हो रखा है। तो हमने उसका हाथ पकड़ा एकदम से, फिर हाथ एकदम चिल्ड, तो हमें लगा ठंड भी शुरू हो गई और शायद इसे फीवर वगैरह भी हो सकता है और एकदम से इसकी बॉडी ठंडी हो जाती होगी, गर्म भी होती होगी उसका ठंडी, तो शायद, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। और कहते हैं कि टीचर से हमने ये बात नहीं बताई कि इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। चीज़ें बिगड़नी तब शुरू हुई जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास आता जा रहा था, चीज़ें बिगड़ती जा रही थी। सोनल पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी बहुत ज़्यादा, वो इन चीज़ों में, उसे हर समय यही लगता था कोई उसे देख रहा है, कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है और कोई उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और वो कहती कि मैं ऑल द टाइम, रास्ते में मेरे साथ होती है वो, रात में मेरे कमरे में होती है, बस एक जगह खड़ी रहती है, कुछ नहीं करती है, कोई बात नहीं करती है, सिर्फ बुलाने की कोशिश करती है कि ऐसे वैसे लगता है कि वो बुलाती भी नहीं है, उसे ये फील आता है कि उसे अपने साथ बुलाने की कोशिश करे और ले जाएगी। ऐसा होता है ना कि इंसान को एकदम से उसका एक वाइब आ जाए कि यार मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा इसके साथ। तो सोनल को वही सारी फील आ रही थी उस लड़की से। अभी तक उस लड़की ने सोनल से कोई बात नहीं की थी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, अब आ गया जनवरी लास्ट खत्म हो गया, अब फरवरी चालू हो गया। अब सर्दियां भी अपने पीक पे थी और एग्जाम की तैयारियां भी अपने पीक पे थी। तो एक दिन हम लोग, जैसे कोई भी खाली पीरियड होता था तो हम लैब में चले जाते थे। तो लैब का जो जहाँ पे इक्विपमेंट होते वो कमरा तो बंद रहता था, जो खाली हॉल होता था जहाँ पे टेबल वगैरह पड़ी रहती थी, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते थे। वो सबसे शांत एरिया था, तो रिवीजन करने के लिए बेस्ट था। कहते हैं मैं, एक टेबल, लंबी सी टेबल थी, कहते हैं मैं बैठी थी और बीच में नेहा बैठी थी, राइट साइड पे सोनल बैठी थी। हम लोग पढ़ते पढ़ते, हमें ध्यान नहीं रहा, अचानक से सोनल उठती है, दीवार पे जाती है और अपना सर दीवार पे मारना शुरू कर देती है। जैसे धम धम की आवाज आती है, हम लोग पलट के देखते हैं और हमारा काटो तो खून है कि ये सोनल क्या कर रही है। हम लोग तुरंत जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं और वापस खींचते हैं, उनसे खींच ही नहीं जा रहे, जबकि दुबली पतली 10th क्लास की लड़की कितनी होगी, हम 2 लोग थे, बड़े इजीली उसे हैंडल कर सकते थे। तो जब हम उसे खींच के लेके आते हैं तो एकदम से उसे होश आता है। तो उसके यहाँ पे मतलब काफी चोट लग गई थी सर दीवार पे मारने से, वो जो एक गुंबद सा बन जाता ना, वो उसका माथे के बीचों बीच बन गया था, क्योंकि वो सर बार बार मारना शुरू कर चुकी थी। तो इस चीज से हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे, मतलब कहते नेहा तो ऑलमोस्ट रोने लग गई थी कि क्या हुआ। और जब उसे होश आया तो उससे हमने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तो उस लड़की ने मुझे बोला था ऐसा करो जाके, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने जाकर दीवार पे करना शुरू किया। बस भी करो यार, कौन सी लड़की, कहाँ लड़की, हमें तो क्यों नहीं दिखाई देती है। तो कहती कि वो मुझसे बात करने लग गई है और वो मुझे जो कहती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, तो मैं वो चीज़ करती हूँ। तो उसने बोला कि दीवार पे सर मारो, तो मैंने मारना शुरू कर दिया और मैं अपने होश में ही नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो हमने कहा अब ज़्यादा हो रहा है, तो हमने फटाफट अपना रैपअप किया और क्लासरूम में आके बैठ गए, जहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे। कुछ मतलब होते ना, एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मौज मस्ती चल रही खाली पीरियड्स में। फिर जैसी छुट्टी होती है, हम सोनल को, हमने डिसाइड कर लिया था इसे 1 सेकंड के लिए भी, हम जब तक हम इसके साथ हैं इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब इसके फैमिली वाले इसके साथ होंगे वो ही करेंगे। हमने जाके सारी बात तुरंत आंटी को बताई कि आंटी ऐसा ऐसा हो रहा है। आंटी कहती है कि कल रात में भी इसने ऐसी हरकत की थी, ये उठ के बाहर चल रही थी और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ इसके पापा की आँख खुल गई, अगर इसके पापा ना जागते तो ये रात में कहीं भी निकल जाते। और जब इसकी आंख खुली तो पापा ने इसे खींचने की खींचने की कोशिश की, तो इसने अपने पापा को ही धक्का मार दिया और धक्का इतना जोर का था कि इसके पापा बहुत दूर गिरे जाके। एक छोटी सी बच्ची में इतनी ताकत कैसे आ सकती है, हम लोग खुद इस चीज से थे। हम तो इसे स्कूल भी नहीं भेजने वाले थे, ये तो सुबह इसने जिद करके स्कूल जाने की बात की कि आज एक्स्ट्रा क्लासेस हैं या रिविजन क्लासेस हैं तो जाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाए। तो हमें मजबूरी में भेजना पड़ा। तो हम लोगों ने भी यही बोला आंटी से कि आंटी एक काम करो कि आप ना इसकी कुछ झाड़ फूक कराओ, इसका उतारा करवाओ, हो ना हो इसके ऊपर सच में बहुत बुरी आत्मा का साया है, और कैसे है क्या है ये कुछ नहीं पता है हमें, बट इसके ऊपर कुछ तो है। ऑल द टाइम सोनल हमारी ऐसी तो नहीं थी जैसी अभी हो गई है, और ये ऐसी हरकतें करनी शुरू कर चुकी है जो कि कहीं से कहीं तक
तर्क संगत नहीं है। आप इसे कहीं भी इस तरह से नहीं कर सकते कि इसको कोई मेंटल इशू हो गया है अचानक से। तो क्योंकि जब ये सारा कुछ हुआ था तो इन लोगों ने साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की भी बहुत सारी सलाह ली थी और बार बार सेशन भी लिए थे, गए भी थे, वहां से कुछ निकल के नहीं आए थे। क्योंकि जब सेशन ली जाती थी एकदम ठीक होती थी, इसका सिटी स्कैन एमआरआई जो भी होता है वो सारा किया गया था, दिमाग एकदम इसका तंदुरुस्त था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। फिर कहता कि अब हमारे एग्जाम को बचते हैं 15 दिन। मार्च में एग्जाम था, पहला पेपर हिंदी का था और डेट शीट आ गई थी, सारी लिस्ट वगैरह सारी आ गई थी और एग्जाम की तैयारी चल रही थी। और एग्जाम के 10-15 दिन पहले हो जाती हैं स्कूल में छुट्टियां। कहते हैं हमारे स्कूल में छुट्टियां हो गई और हमारा सोनल से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। इधर हम लोग अपना पढ़ाई में बिजी हो गए और अब आता है एग्जाम वाला दिन। तो एग्जाम वाले दिन जैसे ही कहते हैं हम मिलते हैं सोनल से और उससे पूछते हैं कि कैसी हो, तो देख के वो स्माइल करती है। बहुत दिनों बाद उसने स्माइल की थी, तो हमें लगा कि सब ठीक हो गया है शायद, और उसके डार्क सर्कल वगैरह कम होने शुरू हो गए। तो थोड़ा सा ना उसकी हेल्थ में सुधार भी आने लगा, जैसे एकदम सूख गई थी, पीली हो गई थी, अब उसकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो गया था। जिससे होता ये है कि हमें लगा कि चलो भगवान की कृपा है और हो गई। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जैसे बताने की कोशिश की, अचानक से बेल बज जाती है, रिंग बेल की एग्जाम शुरू होने वाले, सारे चलो। तो कहते हम लोग सारे क्लासरूम में चले गए। कहता लकीली मेरी सीट और उसकी सीट अगल बगल ही पड़ गई, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। बीच में कोई दूसरे स्कूल का बच्चा बैठा हुआ था जिनका सेंटर आया हुआ था हमारे स्कूल में, बट हम एक ही टेबल थी लंबी सी, जिसमें हम एक ही टेबल पे थे, हम लोग बात कर सकते थे या अपनी एक दूसरी बात शेयर कर सकते थे। तो मुझे हो गया चलो सोनल के साथ तो हूँ मैं कम से कम। नेहा किसी दूसरे रूम में एग्जाम दे रही थी। अब हिंदी का पेपर होता है और जैसे ही पेपर खत्म होता है हम आते हैं बाहर और हम पूछते हैं कि सब ठीक है, आप बताओ क्या बात है। कहती बाद में बताऊंगी, एग्जाम के बाद बताऊंगी, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं और एग्जाम अच्छे से देते हैं। अब एग्जाम में 2 दिन का गैप था, तो अगले दिन सोनल की मम्मी का फोन आता है और बहुत घबराई हुई रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ आंटी। कहता है कि वो सोनल को बहुत ज़्यादा चोट आई है, फटाफट तुम लोग आ जाओ, बहुत वो परेशान है और चोट होने के बाद उसका खून बह रहा और फिर भी वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसे फ़ोन करूं। डॉक्टर को तो हमने बुलाया रखा है, लेकिन हमें लगा कि शायद तुमसे वो कंट्रोल हो जाएगी, तो बेटा प्लीज़ आ जाओ। तो कहते मैं और नेहा भागते हुए पहुंचे उसके घर पे। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा भयानक हो रखी थी, उसका पूरा सर फटा हुआ था, खून बह रहा था और अजीब सी स्माइल कर रही थी। और जैसे हम लोग पहुंचे वो एकदम शांत हो जाती है, कोई हरकत नहीं। पहले तो वो तोड़फोड़ कर रही थी चीज़ों की, लोगों से झगड़ रही थी, और जब हम पहुंचते एकदम शांत हो जाती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। हम उसे काफ़ी झंझोड़ते भी, कुछ भी करते नहीं रिस्पॉन्स करती है। तो फिर उसके पापा और मम्मी उसकी डॉक्टर के साथ बैठ के एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी पट्टी वट्टी करवाई जाती है, वापस घर ले आते हैं। जब घर आते हैं तो सोनल कहती है पट्टी कैसे बंधी मेरे। सब लोग एकदम शॉक कि यार इसे इतनी चोट लगी, इसने इतना हंगामा मचाया है घर में और इसे अभी तक पता ही नहीं इसके साथ क्या हुआ है, ये किस दुनिया में कोई थी। तब जब घर में हम उससे डिस्कशन करते तो हमने बताया तुमने ऐसे ऐसे किया। कहता हाँ मुझे याद आ रहा है, मुझसे उस लड़की ने कहा था कि तुम ऐसा ऐसा करो और मैंने ऐसा किया। मैंने लड़की ने कहा था, तुमने तो कहा था कि वो जा चुकी, ठीक हो गई हो। कहता मम्मी ने पूजा वूजा करवाई थी, उसके बाद सब ठीक हो गया था और एक धागा भी बांधा था, तो मुझे लगा ठीक हो गया, तो मैंने धागा उतार के फेंक दिया और उसके बाद ये अचानक से फिर शुरू हो गया। पागल यार, जब अगर तेरे ऊपर कोई रक्षा सूत्र बांधा गया है तो फेंकने की क्या जरूरत थी, और तुझे पता तेरे साथ इतनी दिक्कतें हो रही, क्या तू फिल्मी हरकतें कर रही है, तूने धागा फेंक दिया। कहता वो अच्छा नहीं लग रहा था, और वहाँ भी जब तलाशी लेते हैं जब एग्जाम से पहले, तो मुझे लगा कहीं इसमें ये ना सोचे मैं कोई पर्ची वर्ची लेके आई हूँ, तो मैंने इसलिए उतार दिया था। कहता तूने काम ही मरने वाले किए हैं। अब फिर से पूजा पाठ का टाइम था नहीं, क्योंकि अगले दिन पेपर था। तो जैसे तैसे अगला इन्होंने पेपर दिया और वापस आए और एग्जाम भी चल रहा है। अब हम लोग इतना टेंशन में थे, बोर्ड के एग्जाम में, तो ऊपर से हमारी बेस्ट फ्रेंड का ये हाल हो रखा है, हम करें तो करें क्या, समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे करके हमने एग्जाम अपने पूरे किया और एग्जाम भर सोनल बीमार ही रही, और जैसी वो पहले थी पीली और दुबली पतली, आंखों के आगे डार्क सर्कल, वो पूरे एग्जाम में फिर से वैसी हो गई। घर वालों का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा था, बहुत परेशान थे, बहुत टेंस्ड थे। अब एक दिन की बात है, एग्जाम के बाद जब हम उसके घर गए, लास्ट पेपर हमारा मैथ्स का था, और मैथ्स का जब पेपर कंप्लीट हो गया, सारे बच्चे बहुत खुश थे सिवाय 3 लोगों के, मेरे, सोनल और नेहा के, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे सोनल को लेके। तो हमने चुपचाप सोनल को पकड़ा और उसके घर गए और वहां पे जाके हमने सारी बातें बताई कि इसकी हालत और ज्यादा खराब हो, और उसके घर वालों को तो पता ही था, सारा डिस्कस किया कहने का मतलब। तो उन्होंने कहा कि इसे धागा बांधा इसने खोल दिया था और हुआ। तो
कहते मैंने फिर अपनी मम्मी को ये सारी बात बताई रखी थी। तो ज्योति कहती मम्मी ने ना एक बाबा जी का नंबर दिया कि ये बाबा जी बहुत सिद्ध संत हैं और इनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, इन्होंने बहुत सारी सिद्धियां सिद्ध कर रखी हैं, जिसकी वजह से ये भूत प्रेत आत्माओं को बड़े आसानी से किसी के भी शरीर से निकाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, बस आपको क्या है कैसे भी करके सोनल को उनके आश्रम में लेके जाना पड़ेगा। अब जैसे तैसे करके उन्हें आश्रम में ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले सोनल कहती है कि वो लड़की मुझसे कह रही है अगर तुम आश्रम चली गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कहती वो लड़की मुझे डेली बोलती तुम मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मार के अपने साथ ले जाना चाहती है। अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं सारे जैसे तैसे करके। जो बाबा जी होते हैं वो तो बहुत सिद्ध संत होते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खराब है। और जैसे उसके सर पे हाथ रखते हैं, सोनल के सर पे हाथ रखते हैं, सोनल एकदम शांत हो जाती है और सारी बातें इनके पेरेंट्स और हम सारी बताते हैं कि ऐसा 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 हुआ है। तो बाबा जी खुद से बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम लोग कभी किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तुमने कुछ खाना पीना खाया था क्या सूर्यास्त के बाद? तुमने कहा नहीं हमने तो कभी नहीं खाया। तभी अचानक नया को याद आया कि हाँ पिकनिक गए थे तो हम लोग अलग बैठे थे जाकर। कहते हाँ बाबा जी मैं बैठी थी मतलब वहाँ पे, और हम तीनों ही थे और हम लोगों ने वहीं पे बैठ के अपना खाना वाना खाया था, क्योंकि हम भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे दूसरे बच्चों से। तो हमें वहीं पर अच्छा लगा था, एक बढ़िया सी मुंडेर टाइप की बनी हुई थी, हम तीनों उसी पर बैठ के मौज मस्ती कर रहे खा रहे थे। कह रहा बेटा वो मुंडेर नहीं थी, वहाँ पर एक लड़की की डेथ हो गई थी और उसे क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा गाँवों में शहरों में कहीं भी कई बार गाड़ देते हैं, या तो नदी में विसर्जित करेंगे बच्चों की डेड बॉडीज को, या तो जमीन में गाड़ देते हैं। तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पर गाड़ी गई थी और तुम तीनों ने उसके ऊपर बैठ के खाना खाया था। और उस दिन सोनल ने अपनी बॉडी में कोई परफ्यूम या कोई फ्रेग्रेंस वाली चीज लगाई थी, जिससे इसने उस लड़की को इन्वाइट कर दिया था। अब वो जो लड़की की आत्मा थी, जिसकी आत्मा सोनल को हॉन्ट कर रही थी, वो कोई बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं थी और बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा क्रूर आत्मा नहीं थी, इसलिए उसने सोनल को अभी तक बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाया था। लेकिन सोनल को वो ले ही जाती, क्योंकि उसको ये था कि अकेले ही हुआ और मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी और इसने मुझे अपने साथ बुलाया है तो मैं इसके साथ ही रहूंगी। तो ये चीज होती है। तो बाबा जी उसका उतारा करते हैं, महा उतारा करते हैं। अब वो कोई आत्मा बहुत ज्यादा क्रूर या बहुत खराब आत्मा नहीं थी, तो उसे बहुत इजिली कंट्रोल में कर लिया जाता है। और सोनल को चीजें दी जाती हैं पहनने के लिए, एक वो विभूति देते हैं कि आप इसे ना अपने गले में हमेशा बांध के रखना, किसी चांदी के एक जो होते हैं ना लॉकेट होता है जो चांदी का, उसमें अंदर बांध के पुड़िया बना के और उसे गले में पहन के रखना, उतारना मत कभी। तो कहते अगर कभी ऐसा हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप मेरे पास आना, मैं दूसरी बना के दे दूंगा। हालांकि अब ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं, बट फ्यूचर में कोई आपके पीछे ना पड़े उसके लिए, क्योंकि जो इंसान की बॉडी होती है, जो इंसान का ऑरा होता है, अगर वो कमजोर है तो कोई भी आत्मा बहुत जल्दी लग सकती है। और जैसे सोनल के पीछे लग गई थी, ये इंडिकेट करता है कि सोनल की आत्मा, सोनल की जो बॉडी है वो बहुत वीक है और वो किसी भी उसका ऑरा बहुत वीक है और किसी भी एंटिटी को वो इन्वाइट कर सकती है। कहते तुम दोनों भी तो उसी जगह बैठ के खाना खाए तो तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा ऑरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी मतलब एकदम से कोई नॉर्मल एंटिटी आपको हॉन्ट नहीं कर सकती। हाँ कोई बहुत क्रूर एंटिटी, किसी तांत्रिक की आत्मा है या कोई ब्रह्म राक्षस है या कोई बहुत हाई लेवल की चीजें हैं तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, और छोटे लेवल की इस तरह की आत्माएं आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। अब कहती है ज्योति की उसके बाद सोनल ठीक हो गई। कहते अब तो हमारी शादी वादी हम तीनों की हो गई है, बच्चे बच्चे हैं, और जब कभी मिलते हैं और उस बारे में डिस्कस करते हैं तो सच में अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कभी कभी हंसी भी आती है कि क्या क्या हमने अपनी लाइफ में देखा है। और इस कहानी से हमें बस यही है कि इसका जो कंक्लूजन मिलता है, ये मिलता है कि भाई जैसे आप कहीं भी जा रहे हो तो कोई भी अननोन चीज़, जैसे जो बताई गई हमारे धर्म ग्रंथों में या लोगों द्वारा बताई गई कि इस जगह बैठ के मत खाओ, इस जगह बैठ के मत पियो, या रात में परफ्यूम लगा के ऐसी जगहों पे मत जाओ, तो वो सारी चीज़ें सच कहीं ना कहीं सच होती हैं, क्योंकि चीज़ें पीछे पड़ती ही पड़ती हैं। और अगर कोई बुरी आत्मा पीछे पड़ जाती तो उससे बचा पाना सोनल का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दिया, लाइक कर दोगे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। आप लोग कमेंट भी करते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल खुश हो जाता है कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। और देखो हमारी फैमिली ऑलमोस्ट 3000 की होने वाली है, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पहली बार आए हो, और मिलते हैं अगली कहानी बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राम।